प्रेमचंद मिश्रा जी, आपको यहाँ पर अब इस बहस में लेकर आना चाहती हूँ। साहब, आपकी पार्टी ने बिहार में इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा, ऑडियो नहीं ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप शायद इस राय से इत्तेफाक भी रखते होंगे सर, जो कुछ नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया। ये जो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, नीतीश कुमार की सरपरस्ती में लोकतंत्र को बचाने का जो ये युद्ध है, या फिर ये कह लें जो सियासी फतवा है कि सब एक हो जाए, उसमें आपकी पार्टी उस सियासी जिहाद में कूदने के लिए तैयार है सर? राहुल गांधी तैयार है नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ने के लिए? देखिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड का एक गठबंधन नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ा और हमें बहुत बड़े पैमाने पर सफलता मिली है और हमने सरकार बनाई है। राष्ट्रीय स्तर पर जब भी आप देखेंगे, कई राज्यों में कई ऐसी पार्टियां हैं, उसके नेता हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ हैं। तो कहीं न कहीं पिछला लोकसभा चुनाव का अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो उतने प्रचंड पैमाने पर लहर और क्या क्या कहा जाता था, मोदी जी का सुनामी आ रहा है तो क्या आ रहा है, उसके बावजूद 31% वोट मिला था बीजेपी गठबंधन को। 31%, मतलब 69% उस लहर के समय भी नरेंद्र मोदी जी को पसंद नहीं करने वाले लोग थे, जो कहीं न कहीं सेकुलर विचारधारा या उससे मेल जोल रखने वाले दल के लोग थे, जिनके प्रति लोगों ने अपना समर्थन जाहिर किया था। तो कांग्रेस की तो यह शुरू से कोशिश रही है, जिसका प्रयोग हमने बिहार में किया है, जो हम सफल हुए हैं। हम बंगाल में भी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं वामपंथी दलों के साथ, एक अंडरस्टैंडिंग के तहत हम लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस की कोशिश राष्ट्रीय स्तर पर यह है कि जो भी समान विचारधारा की पार्टियां हैं उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक संभावित गठजोड़ बनना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, ताकि हम उन वोटों का बिखराव होने से रोकें जिसका लाभ संघवाद, जो देश में कहीं न कहीं वैमनस्यता का भाव बढ़ा है, कटुता का भाव बढ़ा है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, हर जगह असंतोष है, स्टूडेंट्स में अनरेस्ट फैल रहा है, कहीं न कहीं इस बात की आवश्यकता है, जिसकी ओर हमारा मित्र अजय आलोक जी ने इशारा किया कि लोकतंत्र खतरा क्यों उत्पन्न होता है जब समाज में टकराव बढ़ता है। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, जो इस देश की बुनियाद है, तो हमें समान विचारधारा के लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। उसमें नीतीश कुमार हमारे एक प्रमुख ही सहयोगी हैं। ठीक है। नीतीश कुमार और श्री राहुल गांधी जी के बीच में एक बहुत ही बेहतर अंडरस्टैंडिंग है और दोनों में अच्छी समझदारी है, और आगे की रणनीति भी हम लोग मिलजुल कर चलेंगे। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हम अगला लोकसभा चुनाव श्री राहुल गांधी के ही अगुवाई में लड़ेंगे। सर, ये थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए आप अंडरस्टैंडिंग बनाने। चौरसिया जी, मैं आपके पास आऊंगी सर, आप हाथ उठा रहे हैं, मैं आऊंगी, जरा बस एक फॉलो अप क्वेश्चन ले लूं। सर, आप कह रहे हैं एक तरफ अंडरस्टैंडिंग बनाने की बात, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लड़ेंगे आप राहुल गांधी के नेतृत्व में ही। आपको ये कॉन्ट्रडिक्शन, ये जो विरोधाभास है, इसको लेकर शायद थोड़ा सा क्लैरिटी आपको देनी पड़ेगी सर। नहीं, इसमें कोई क्लैरिटी देने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ करने की क्षमता किस पार्टी में है? कांग्रेस एक सबसे बड़ी पार्टी है। तो निश्चित तौर पे हम उन लोगों को और अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी की पार्टी है, दूसरे राज्यों में कई पार्टियां हैं, कुछ तो हमारे साथ अभी हैं, कुछ दूरी पर हैं, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, जिसकी ओर नीतीश जी ने भी इशारा किया। उन्होंने भी अपने स्तर से आज प्रयास किया है, कहा कल कि नहीं, जो गैर संघवाद के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आना जरूरी है, वो हमारी सोच को तो आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि राहुल जी और नीतीश कुमार के बीच में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है और हम उसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। चूंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो हमारा बड़ा एक बृहद पैमाना है, और हम जब चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का श्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर में, तो श्री राहुल गांधी के ही नेतृत्व में लड़ेंगे। प्रेमचंद जी, बातें तो आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये भी एक बड़ी सच्चाई है कि सियासी अहम जो है वो राजनीति में बहुत मायने रखता है सर। वो बहुत ऊंची दीवार है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी ऊंची दीवार है, और कई बार तो राष्ट्रहित से भी ऊंची दीवार है। खैर, मैं आपके पास लौटूंगी सवाल के साथ। चौरसिया साहब, आप बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। हाँ, तो देखिए, नीतीश जी लाल का अभी भी बिहार में जनाधार नहीं हो, लालू जी को साथ लिए तो सत्ता में आ गए, अलग विषय है। देखिए, इनको ये नहीं पता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ सदस्य हो गए हैं और हमारे संघ के पास 10 करोड़ सदस्य हैं। ये देश की जनता है और देश की जनता को समाप्त करके सत्ता में आना चाहते हैं। ये बात सही है। आज संघ और भारतीय जनता पर सारे हमलावर क्यों हो गए हैं?
जिसकी ताकत बढ़ती है उसी पर हमला होता है। ये आलोक जी बोल रहे हैं, इनको इतिहास की थोड़ी जानकारी दे दूं, शायद नहीं है। लोहिया जी के पीछे हम नहीं गए थे, सत्ता बनाने के लिए कांग्रेसवाद के खिलाफ लोहिया जी ही चल के हम लोगों के पास आए थे। उतना ही नहीं, जब जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ था तो बीजेपी, संघ और एबीवीपी के लोगों ने पहल करके जयप्रकाश नारायण जी को नेतृत्व करने के लिए कहा था। राष्ट्र हित में हमने तो अपनी पार्टी को ही विलय कर दिया था इनके साथ, जनता पार्टी के साथ। इनको इतिहास भी नहीं पता है। और मैं आपको बता दूं आलोक जी, और आपने हमारे मित्र प्रेमचंद जी बैठे हैं, भी जानते हैं कि तो 1984 में जो राजीव लहर थी इंदिरा गांधी के मर्डर के पास, हम 2 पर सिमट गए थे। हमने उस समय भी बोला था कि चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है, देश की जनता हमारे साथ है। चुनाव में फिर आप उसी संख्या पे आने वाले। ये सही बात है कि नीतीश जी हसीन सपने देख रहे हैं। सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि इनके साथ है कौन? मुलायम सिंह साथ आने को तैयार नहीं है, लालू जी अलग पटकनी मारने बैठे हैं, और नीतीश जी कभी बिहार अरे तो आपके साथ हैं क्या? आज आपको मुलायम सिंह जी आपके साथ हैं क्या? बिहार से भी अब तुरंत मुलायम सिंह जी आपके साथ हैं? बिहार से भी नीतीश जी नहीं, मुलायम सिंह जी आपके साथ हैं? आपको बता दूं, चौरसिया जी, चौरसिया जी, क्या मुलायम सिंह आपके साथ हैं? प्रेमचंद मिश्रा जी, प्रेमचंद मिश्रा जी, फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। आप नाम ले रहे हैं, मैं तो अगर हमारे साथ नहीं है तो आपके साथ नहीं बोलिए। बोलिए, समय वेस्ट कर रहे हैं। चौरसिया साहब, जल्दी से 20 सेकंड में सर बात पूरी कीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं ये आपको देखिए, सपना देखना राजनीति में गलत नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री बनना, लेकिन सवाल एक प्रदेश में जो व्यक्ति खुद सत्ता में नहीं आ सकता है, प्रदेश उनसे संभल नहीं रहा है, अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, इसलिए मैं बोलता हूं कि 1 साल के बाद नीतीश जी से पूछिएगा बिहार के मुख्यमंत्री है कि नहीं। आज मैं आपको बता रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं। आलोक जी जो सपना देख रहे हैं, आलोक जी यही सपना देख के तो वो सत्ता से बाहर हुए थे। ठीक है डॉक्टर अजय आलोक, मैं आऊंगी, आप बात उठा रहे हैं, मैं आऊंगी आपके पास आऊंगी, लेकिन संदीप को यहाँ पर लेकर आना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी को और आरएसएस को समाप्त करना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है जो आप समझ रहे हैं। और सही बात, हमारी ताकत बढ़ी तो आप सब लोग एक हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके एक होने से भी जनता आपको, क्योंकि प्रधानमंत्री चौरसिया साहब, मुझे यहाँ पर संदीप को भी लेकर आना है सर, एक प्लीज। हाँ, एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। जो छवि बन रही है और देश का जो प्रतिष्ठा इस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बाहर में बढ़ा है, इससे कांग्रेस को स्वाभाविक है छटपटाहट। ठीक है सर। और नीतीश जी अपने को हमेशा प्रधानमंत्री ठीक है, ये बात आप सब बोल चुके हैं। अब वोट का ठिकाना नहीं। ठीक, संदीप, संघ मुक्त भारत क्या मतलब है इसका? देखिए, मैं अपने बात शुरू करूंगा। बचपन में मैं एक दूरदर्शन में एक सीरियल आया करता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो संघ मुक्त भारत के जो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो हसीन सपने बाकी लोग कह रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि मुंगेरी लाल जैसे सपने ना देखें, पहली बात। दूसरी बात है, 40 के दशक में जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री, उस समय किस तरह के वर्चस्व था उनका आपको पता है। उन्होंने कहा था कि भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 1 इंच जमीन भी नहीं दूंगा। वही जवाहरलाल नेहरू जी सन 1963 में संघ के स्वयंसेवकों को चीन ने जो आक्रमण किया था 1962 में, उसको सराहना करते हुए राजपथ में परेड करने के लिए बुलावा दिया। या तो कांग्रेस के लोग ये कहें कि नीतीश कुमार आज के समय में जवाहरलाल नेहरू से बड़े हो गए, अगर वो भी कहते हैं तो अगर जवाहरलाल नेहरू 40 के दशक में, जब संघ का केवल मात्र 15 वर्ष ही हुआ था, उन्होंने कुछ कर नहीं पाया, आज नीतीश कुमार कह दे कि संघ मुक्त भारत कहेंगे। ये गालिब ने जो कहा था कि भाई सोचने के लिए ख्याल अच्छा है, उसी तरह की बात है। मैं अजय आलोक जी से पूछना चाहूंगा, अजय आलोक जी, अगर आपको पता होगा, आज के समय में संघ के 1.5 लाख से ज्यादा सेवा प्रकल्प चल रहे हैं। आज के समय में संघ के कारण लोगों को 30,000 आई डोनेशन सालाना होते हैं। आज के कारण वनवासी क्षेत्र में लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया किया जाता है। आज संघ के कारण भारतीय मजदूर संघ सबसे बड़ी एक मजदूर संगठन के नाते देश में उभर के आई है, मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ती है। आज के समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक बहुत बड़ी छात्र संगठन उभर के आई है। आप जो संघ मुक्त भारत कहते हो, अगर संघ मुक्त भारत की अगर आप कल्पना करते हो, तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी कल्पना क्या है? क्या आप कल को जाके नीतीश कुमार क्या ये संघ को चुनौती दे रहे हैं कि कल को संघ के ऊपर जाके वो तानाशाही करेंगे, संघ के ऊपर बैन करेंगे? अगर आप बैन भी करेंगे तो मैं आपको ये बता दूं अजय कुमार आलोक की, जब संघ के ऊपर बैन हुई है,
तब तक संघ ने अपना जो काम है किया है, और उसके बैन के बाद भी संघ आज पिछले 90 वर्षों में काम करती आ रही है। और केवल मात्र एक बात कह के इसमें एक खत्म करना चाहूंगा कि अजय कुमार आलोक जी, ये मत भूलिए, नीतीश कुमार जिस आंदोलन के उपज हैं, उस आंदोलन में संघ की भूमिका देखिए। अगर संघ नहीं होती तो आज नीतीश कुमार नहीं होते। इसीलिए आप अपने नेता को कहिए कि कुछ बात करने से पहले सोच समझ के बात करें। ठीक है संदीप। डॉक्टर अजय आलोक, जो पॉइंट्स, जो सवाल संदीप ने आपसे पूछे, उनका जवाब तो मुझे चाहिए, आप उनका भी जवाब दीजिएगा। लेकिन मैं आपको, आपके बगल में ही बैठे हैं प्रेमचंद मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेंगे। क्या नीतीश कुमार राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के अंडर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? इस सवाल का जवाब आप संदीप जी के सवालों से पहले दीजिएगा सर। पहले संदीप जी से शुरू करता हूं और चौरसिया जी से शुरू करता हूं। एक कहावत है ना, जोड़ का झटका बहुत जोर से लग गया, वही इन लोग के साथ हाल हुआ आज, आरएसएस के साथ और रामेश्वर चौरसिया के साथ। नीतीश जी ने कहा संघ मुक्त भारत एक राजनीतिक एकदम नहीं जी आलोक जी, न कि संघ ये को गलत साफ करने की मत बात, रहिए, न कि संघ को साफ करने की बात में मत रहिए। अब सुन लीजिए ना, अब आप जवाब नहीं सुन रहे हैं। नहीं, आपकी मंशा वही है साहब, नहीं आपकी मंशा वही है सर। ये तो बौखलाहट आपके नेता कहते हैं कि संघवाद, गैर संघवाद, आप संदीप जी सुन लीजिए ना, ये आप तय करिए। मैंने कहा टोका आपको, आप इतने एलिगेशन लगा रहे थे। जी सुन रहा हूँ, मुझे इतिहास का बोध बता रहे थे। सुन लीजिए जरा, नेहरू की आपने याद दिलाई, नेहरू की आपने याद दिलाई कि नेहरू ने 1940 के दशकों में ये था और 62 में नेहरू ने बुलाया था। तो इन गांधी जी की हत्या के बाद उसी सरदार पटेल ने, जिसकी आप लौह प्रतिमा अभी बनवा रहे हैं गुजरात में, पूरे देश से लोहा कलेक्ट करवा रहे हैं, उसी सरदार पटेल ने संघ को बैन भी कर दिया था। नेहरू की पुत्री थी इंदिरा गांधी, 1975 में बैन भी कर दिया। उसके बाद दो कमीशन, एक मिनट, अरे सुनिए, आप लोग धैर्य नहीं है, दोनों को आप लोग इंटॉलरेंस के प्रतीक हो गए।